दोस्तों, आप सभी लोगों का इस्तकबाल है हमारे एक और नए व्लॉग में। आज मैं आया हूँ लखनऊ के एक हिडन लोकेशन पर, जो कि ज़्यादा प्रसिद्ध तो नहीं है, लेकिन प्रसिद्धि उसने हासिल करके रखी है। मतलब कि मैं आया हूँ आज राजा बिजली पासी किले पर, और यहाँ जब आएंगे आप सभी लोग, आपको एक बहुत बड़ा सा द्वार देखने को मिलेगा, जिसको आपको बहुत मेहनत से खोलना पड़ेगा। मैं तो पतला हूँ, यहीं से निकल जाऊँगा। और जब आप इसके अंदर आएंगे तब आपको ऐसा लगेगा कि आप जंगल सफारी करने आए हैं, क्योंकि इसका एरिया ही ऐसा है। टापू पर ऐसा लगता है कि टापू के ऊपर किला बनाया होगा, लेकिन जब किला गिरा है तब टापू बना है। और देखिए आप सभी लोग, एक बार चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए हैं, एक रास्ता बनी हुई है सुनसान सी, जहाँ शायद ही शायद कोई जाता होगा। जैसे जैसे आप अंदर आते जाएंगे, आप सभी लोगों को कुछ बैठने लायक चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, जो कि अभी जर्जर हालत में है। यहाँ पेड़ पौधे उगाए हैं, क्योंकि कुछ 26 साल होने वाले हैं जब पहली बार मायावती जी, काशीराम जी की सरकार बनी थी, तब उन्होंने इस पर ध्यान दिया था, तब इसका सौंदर्यीकरण किया था। कुछ 1999 के आसपास, 2000 आप मान लीजिए, और तब से अभी चल रहा है 2026। 26 साल हो गए हैं, किसी सरकार ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, तो पेड़ पौधे उगाए हैं और झाड़ियाँ उगी हुई हैं। बाकी जगह एकदम सुंदर है, शांति है, किसी की भी चिल्लाने की आवाज़ नहीं आ रही है। हवा चलती है तो पत्तियाँ गिर जाती हैं, वो अलग बात है। और इधर भी बैठने का स्थान ही है, कोई आए आराम से इधर बैठे, आराम करे, बहुत ज़्यादा सुंदर लगता होगा। अभी मैं यहाँ पर अपनी फ़ोटो क्लिक करवाने वाला हूँ। बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं, और शायद मैं अभी आ गया हूँ अमरूद की बगिया में, है ना भाई? अमरूद ही लग रहा है भाई। चलो जो भी हो, लेकिन बहुत ज़्यादा सुंदर है। अभी मैं हूँ इस किले के इस वक्त के मेन जगह पर, जहाँ पर राजा लाखन पासी जी का स्मारक भवन है, जो कि अभी सही हालत में नहीं, और इसके अंदर काम चल रहा है तो मना है लोगों के लिए। बाकी मैं तो बस ऐसे ही टहलने आया हूँ तो दिखा रहा हूँ। वैसे सुबह का टाइम है, यहाँ पर काम चल रहा है, शायद रिनोवेटिंग का काम चल रहा है, धीरे धीरे काम प्रगति पर है। और सामने है हमारे राजा बिजली पासी जी के सामने प्रतिमा लगी हुई है। अभी मैं आगे चल के, पास से चल के आप सभी लोगों को दिखाता हूँ, और थोड़ा बिजली पासी जी के बारे में आप सभी लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। अभी मैं आ चुका हूँ मेन जगह पर, जहाँ पर हमारे महाराजा बिजली पासी जी की एक बहुत ही बड़ी प्रतिमा लगी हुई है। वैसे इसको बहुत बड़ी नहीं कह सकते हैं, बाकी जितनी भी लगाई गई है बहुत अच्छा काम किया गया है। मैं तो ये सोचकर हैरान हो जाता हूँ कि जिन्होंने एक समय पर 1848 से 1884 के समय में हमारे लखनऊ पर शासन किया, हमारे लखनऊ का विस्तार किया, हमारे लखनऊ में बहुत सारे शहरों की स्थापना की, उनकी हम लोग इज्जत नहीं कर पाते, उनको कई लोग जानते नहीं हैं। बिजली पासी को पासी समाज के ही कई लोग नहीं जानते हैं। मैं चाहता हूँ कि बिजली पासी जी को सब कोई जाने, इनका इतिहास पढ़े। कम से कम जो पासी समाज के महाराजा हुए, जिन्होंने हमारे लखनऊ पर शासन किया है, उनको तो सब लोग जाने ही। जैसे बिजली समाज के, मतलब कि पासी समाज के 68 कुल राजा हुए हैं, और उनमें से जिन्होंने हमारे लखनऊ पर शासन किया है 4-5, जैसे राजा बिजली पासी जी हो गए, राजा सातन पासी जी हो गए, राजा लाखन पासी जी हो गए, और राजा कंस पासी जी हो गए। जैसे बिजली पासी जी ने इधर का एरिया आता है बिजनौर वाला, इधर साइड शासन किया। लाखन पासी जी ने पूरे लखनऊ पर शासन किया, और राजा कंस पासी जी ने कसमंडी साइड का एरिया है उधर शासन किया। और इनकी कहानियाँ बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। आप लोग अपने दादी और दादा के मुंह से सुनते होंगे आलाउद्दीन की कहानी, तो इनका एक किस्सा आलाउद्दीन के साथ भी है। इधर पास ही में कन्नौज है, वहाँ के राजा थे राजा जयचंद। वो इनके एरिए पर कब्जा करना चाहते थे। उन्होंने इनके एरिए पर कई बार हमला किया, और हर बार बुरी तरीके से हारे, क्योंकि इनके दोस्त इनका संग बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, इनकी सेना बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। जब राजा जयचंद, कन्नौज के राजा जयचंद इनसे बहुत बार हारे, तब उन्होंने आलाउद्दीन को पैसे का लालच देकर कहा कि तुम
राजा बिजली पासी के ऊपर हमला करूं और उनसे सारा शहर छीन लूं। तब अलाउद्दीन आए। अलाउद्दीन ने जो उनके गुप्तचर रहे होंगे, जो उनके सलाहकार या फिर जो काम देखते होंगे, जो खबर इधर उधर करते होंगे, अलाउद्दीन ने बिजली पासी जी के पास संदेश पहुंचाया। लिखा भी तो है क्या? वो वाली कहानी जैसे सुना रहे थे। अच्छा। जयचंद की सेना पराजित हुई और अलाउद्दीन के मैदान छोड़ देने पर विवश होना पड़ा। पासी साम्राज्य के सम्मान को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए इसी रण क्षेत्र में महाराजा बिजली पासी ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। हाँ भाई, मैं अब चलो बता देता हूँ, क्योंकि पढ़ने में और किस्सा सुनाने में एक अलग ही वाइब होती है। तो अभी आप सभी लोगों ने सुना कि जब अलाउद्दीन ने अपने आदमी के द्वारा राजा बिजली पासी जी के पास संदेश पहुंचाया कि आप हमसे संधि कर लीजिए और हमको अपनी जगहों पर राज करने दीजिए, तब राजा बिजली पासी जी ने कहा कि क्यों दे भैया, हम शासन कर रहे हैं और हम किसी पैसे के लिए नहीं यहाँ पर कब्जा करके बैठे हैं, हम यहाँ के राजा हैं। उन्होंने अपने बल के दम पर, अपनी बुद्धि के दम पर इस चीज़ के राजा बने बैठे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, और फिर अलाउद्दीन की लड़ाई हुई और अलाउद्दीन हार तो गए, लेकिन उसी जंग के दौरान हमारे बिजली पासी जी भी हमारे लखनऊ को छोड़ के, हमारे उत्तर प्रदेश को छोड़ के चले गए, शहीद हो गए। तो ये किस्सा है जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और जब मैंने लोगों से पूछा कि आप बिजली पासी जी को जानते हो कि नहीं, तो कई लोगों का था कि कौन बिजली पासी। तो मैं तो कहता हूँ कि हमको अपने लखनऊ पर जितने लोगों ने राज किया है उतने लोगों का इतिहास तो जानना ही चाहिए। वैसे तो हमको अपने इतिहास को जितनी अच्छी तरीके से हो सके उतनी अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए। और अभी हम आ चुके हैं स्वाभिमान स्तंभ की ओर। और मैंने आप सभी लोगों को जैसा कि बताया कि ये सब जो काम हुआ है यहाँ पर, इसे बीएसपी की सरकार ने किया है, बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने। जब 2000 के समय पर काशीराम जी की सरकार बनी थी, तब उन्होंने हमारे पासी समाज के अलावा लखनऊ पर बहुत ज़्यादा काम किया है। तो जो काम किया है उसमें ये काम भी शामिल है। ये तो एक समय पर खंडहर पड़ा था मूसाबाग की तरह, लेकिन फिर काशीराम जी आए, मायावती जी आई और उन्होंने इसको रिनोवेट किया। मैं यही बात कर रहा था कि इसका रिनोवेशन का काम किस सरकार ने किया है। मैंने आप सभी लोग बताया कि 2000 के आसपास बीएसपी की जब सरकार बनी तब उन्होंने इस पर काम किया। और हमारे सामने एक प्रमाण है, मान्यवर काशीराम जी का नाम है और बहुजन समाज पार्टी भी लिखा हुआ है। और एक बात जो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ वो ये कि जब मैं यहाँ आ रहा था तब कई लोगों ने मना किया, तो काम चल रहा है वो कर भी सकते हैं। बाकी मैं कहना चाहता हूँ कि हम ही लोग देश का भविष्य है। अगर हम ही लोग अपने इतिहास को नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा, कौन अपने देश को विश्वगुरु बनाएगा। और जब मैंने पासी समाज के लोगों से पूछा कि भाई क्या तुम बिजली पासी जी को जानते हो, तो वो नहीं जानते हैं। और आप सभी लोग अभी पासी समाज की हालत देख ही रहे हैं, वो थोड़ा जागरूक नहीं है, वो थोड़ा कम जानते हैं। मैं तो कहता हूँ कि उन्हें पढ़ना चाहिए, अपने इतिहास को कम से कम तो जानना ही चाहिए। कुछ नहीं जान रहे हो, साइंस ना पढ़ो, कम से कम अपने जो पूर्वज हुए आपके, जो आपके लिए जिन्होंने काम किया, जो आपके समाज से जिन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं, उनको तो कम से कम आप जानो ही। और अभी इस एरिया में काम बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। उम्मीद है कि ये कुछ ही सालों में एक बहुत ही अच्छा टूरिस्ट प्लेस बन जाएगा और बन भी जाना चाहिए, क्योंकि इतिहास इसका बहुत ही रोचक है, बहुत ही पुराना है। लोग इसको देखने आते हैं और जब वो आते होंगे थोड़ी गंदगी देखते होंगे तो उनको अच्छा नहीं लगता होगा। बाकी यहाँ जब आओ तब ऐसा लगता है कि जंगल सफारी पर निकले हैं। और अभी मैं आगे चल के आप सभी लोगों को कुछ पुराने अवशेष दिखाता हूँ किले के। जैसे मूसाबाग में थोड़ी थोड़ी दीवारें उठी हुई हैं, वैसा ही कुछ है। यहाँ से ना चल के आगे से चलो, कोई दिक्कत हो जाएगी भाई। आगे से चल के मैं आप सभी लोगों को दिखाता हूँ जो कुछ अवशेष बचे हुए हैं, जो कुछ पिलर्स टाइप के लकड़ी ईंटों से बने हुए हैं, वो चल के मैं आप सभी लोगों को दिखाता हूँ। और यहाँ पर कुल 2 द्वार हैं, एक उधर साइड है और एक सामने आप सभी लोगों को दिख रहा होगा। मेन प्रवेश द्वार तो वैसे वो है, लेकिन मैं जिधर से आया था वो भी कुछ बुरा नहीं है, किले का ही द्वार है और ख़ास है, क्योंकि वहाँ से जब आओ तब थोड़ा सा
जंगल देखने को मिलता है, पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। और सामने से आएंगे तो आप सभी लोगों को पुराना किला देखने को मिलेगा जो कि पेड़ों के पीछे छुपा हुआ है। और सामने ही आप सभी लोगों को बिजली पासी जी की प्रतिमा देखने को मिलेगी। और मैं आप सभी लोगों को लाखन पासी जी के बारे में बता देता हूँ, जो बिजली पासी जी के परिवार के ही थे, भाई जैसे दोस्त थे, जिन्होंने बिजली पासी जी का बहुत ज़्यादा साथ दिया। फिर चाहे वो कन्नौज के राजा जयचंद से लड़ने के समय की बात हो या फिर अलाउद्दीन के साथ लड़ने की बात हो, लाखन पासी जी हर वक्त बिजली पासी जी के साथ खड़े रहे। ऊपर चढ़ने में अफवाह आ रही है भाई। वाओ, हमारे देश का तिरंगा कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है यहाँ से, बहुत प्यारा लग रहा है बे भाई। ओह भाई, मैं अभी इसके ऊपर आया हूँ और इसके ऊपर से जब मैंने नीचे की ओर देखा तब बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और ये कुछ आखिरी निशानी है हमारे बिजली पासी जी के किले की। बिजली पासी जी ने कुछ 12 किले बनाए थे और उसी में से ये एक है। कुछ आखिरी 4-5 पिलर ही बचे हुए हैं, 3-4 पिलर बचे हुए हैं। और पहले के समय में आप सभी लोगों को पता ही होगा कि जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता था उसमें ईंटें यूज़ नहीं करी जाती थी, यूज़ करी जाती थी लकड़ी। और इसका जो चूना होता है वो खाने की वस्तुओं से बनाया जाता था। ये मैंने किसी की वीडियो में देखा था। और यहाँ पर जो हमारा तिरंगा लहरा रहा है वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। एक बार आप सभी लोग देखिए तो। और ये इतनी ऊंचाई पर है कि आप अंदाज़ा इस प्रकार लगा सकते हो कि नीचे गाड़ियाँ चल रही हैं। और हो भाई, वाओ, ब्यूटीफुल। और धीरे धीरे जर्जर होता चला जा रहा है। अब इसको संभाला भी नहीं जा सकता है। अभी आखिरी निशानी है। अब जितना हो सके तो इसको रोक के रखा जा सकता है। आसपास की जगहों पर नई चीज़ें बनवा दी जा सकती हैं। इनकी फ़ोटो क्लिक करके एक भवन बनाया जाए, उसके अंदर रखा जाए कि पहले के समय में ये किला ऐसा हुआ करता था। अभी जो प्रकृति ने खेल खेला है इस किले के साथ, जो इसकी दुर्दशा करी है, उसको देख के एक शेर याद आता है कि खुदा की लिखी तकदीर अपनी जगह, खुदा के भेजे बंदे हैं, मेहनत तो कर ही सकते हैं, खस्ता मकान की मरम्मत ना सही, हिफाजत तो कर ही सकते हैं। और इस चीज़ को देख के मुझे यही बात याद आती है कि अब इसको क्या ही करवा दिया जाए। अब ये धीरे धीरे गिर रहा है, अब इसको सही नहीं किया जा सकता है। हालांकि अब इसको संभाल के रखा जा सकता है। और यहाँ पर अब कुछ इस किले के साथ पुरानी तरह तो इसको बना नहीं दिया जाएगा, क्योंकि पहले के समय की बात ही अलग थी। अब इसकी पिक्चर क्लिक करके मैंने आप सभी लोगों को बताया कि एक भवन टाइप का बना दिया जाए, ताकि कोई भी अगर यहाँ पर बच्चा है, स्टूडेंट है, टूरिस्ट है, तो वो कम से कम अपनी आंखों से रियल किला ना देखकर उसकी फ़ोटो को देखकर कुछ अंदाज़ा लगा सके कि पहले के समय में हमारे देश के जो किले हुआ करते थे, जो हमारे महाराजा, राजा, नवाबों ने इमारतें बनाई हैं, वो कैसे हुआ करती थी। और अभी देख लो क्या हालत है। ये कुछ आखिरी निशानी है। हो सकता है कि 5-10 सालों में ये भी पूरी तरह से गायब हो जाए। बाकी अगर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क होगा तो यहाँ पर बहुत सारी पुरानी लकड़ी देखने को मिलेंगी। हम इनको आराम से सजो के रख सकते हैं अपने म्यूज़ियम में। बहुत पुराना इतिहास है अपने लखनऊ का और बहुत प्यारा इतिहास है अपने लखनऊ का। बाकी एक नज़ारा मैं आप सभी लोगों को दिखाना चाहता हूँ ऊपर से। शायद ज़्यादा कुछ खास तो नहीं, लेकिन ऊपर से अच्छा लग रहा है। दिल कह रहा है कि एक बार दिखा दिया जाए। वाओ, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। आई वॉन्ट क्लिक अ पिक्चर। संभाल के ये जो जगह मैंने आप सभी लोगों को दिखाई, ये महाराजा बिजली पासी जी का किला पहले के समय में हुआ करता था। और लाखन पासी जी का किला तो आप समझ ही रहे होंगे, वो जो टीले वाली मस्जिद है, जिसको लेकर अभी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, जिसे लोग लक्ष्मण टीला भी कहते हैं। पहले वहाँ हुआ करता होगा और जब औरंगजेब ने उनका किला तोड़वाया होगा और उसके बाद मस्जिद बनवा दी होगी, वही कंट्रोवर्सी चल रही है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। इतिहासकारों के दो मत होते हैं, दो पहलू हो जाते हैं उनके। बाकी सुंदर तो ये अभी भी है।
देख के दिल खुश हो जाता है। अपने इतिहास को जानो, अपने आप को पहचानो और तभी कुछ बड़ा कर पाओगे यार।